हेलो एवरीवन, वेलकम टू एडिक्वेट नॉलेज क्लास 10। आज हम लोग क्लास 10 संस्कृत मनिका बुक से चैप्टर 2 नास्ति त्याग समम सुखम, जिसका अर्थ होता है त्याग के समान कोई नहीं। इस चैप्टर को पढ़ने वाले हैं वो भी एनिमेशन वीडियो के साथ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एक बार भगवान बोधित्व अनेक जन्मों के अच्छे कर्मों के फल के कारण शिवी नाम के राजा हुए। वह राजा बचपन से ही बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाला, बहुत विनम्र और शास्त्रों में निपुण था। यह राजा लोगों की भलाई के कार्यों में लगा हुआ, वह प्रजा को पुत्र की तरह पालन करता था। करुणा, उदारता आदि अनेक सद्गुणों वाले उस राजा ने नगर के चारों तरफ धन दौलत से भरे हुए दानशालाएं बनवाए। उन दानशालाओं में अनेक मांगने वाले लोग आते थे और वहां आकर अन्न, जल, वस्त्र, सोना, चांदी, अपने मन चाहा वस्तुएं पाते और खुश हो जाते। उस राजा की दानशीलता के बारे में सुनकर दूसरे देशों से भी लोग उस देश में आते थे। किसी प्रकार एक दिन अचानक दानशिलाओं में घूमते हुए उस राजा ने बहुत धन पाकर संतुष्ट होने के बाद यहाँ लोगों के आने की संख्या कम हो गई। यह देखकर राजा ने सोचा, ये धन मांगने वाले तो थोड़े से धन पाकर ही संतुष्ट हो रहे हैं। राजा सोचता है कितने भाग्यशाली होंगे वे दानवीर, जिनसे मांगने वाले उनके शरीर से अंग भी मांग लेते हैं। मेरे याचक तो थोड़ा सा धन लेकर ही संतुष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार राजा की अपने शरीर के प्रति मोह भंग को देखकर पूरा ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। राजा द्वारा इस प्रकार विचार करने पर उसकी दानशीलता की परीक्षा लेने के लिए देवताओं के राजा देवराज इंद्र अंधे याचक का रूप धारण करके उस राजा के पास सामने आकर बोले, हे राजन, मैं आपकी दानवीरता के बारे में सुनकर आशा लेकर आपके पास आया हूँ। इसके बाद इंद्र कहते हैं, हे राजन, मैं आँखों के बिना सूर्य, चंद्रमा और तारे से सुशोभित इस संसार को कैसे देखूं? राजा बोले, भगवान, मैं आपकी इच्छा पूरी करके स्वयं को धन्य होना चाहता हूं। आप आदेश दीजिए, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूं? उस ब्राह्मण रूप इंद्र ने कहा, यदि आप प्रसन्न हैं तो अपनी एक आँख दान में दे दीजिए, जिससे मेरा सांसारिक जीवन सरल हो सके। यह सुनकर राजा ने सोचा, इस संसार में किसी को अपना आँख दान करना बहुत मुश्किल है। राजा इसी प्रकार सोच रहा है। अवश्य ही इस प्रकार का दान चाहने वाला याचक किसी के द्वारा भेजा गया है कि जाओ जाकर राजा से आँख मांगो। यह सोचकर राजा बोला, इतना चिंता करने से क्या लाभ? राजा बोला, हे मित्र, एक आँख से क्या होगा, मैं तुम्हें दोनों आँख देता हूँ। राजा के नेत्र दान के निश्चय को जानकर मंत्री दुखी होकर बोले, हे महाराज, इतना दुस्साहस मत कीजिए, इसे बहुत सारा धन दे दीजिए। तब उस राजा ने उन मंत्रियों से बोला, मैंने यह प्रतिज्ञा किया है, नेत्र दान करूंगा। जो व्यक्ति अपना मन बदलता है उससे बढ़कर कोई और पापी नहीं होगा। मैं यह सोचकर दान कर रहा हूँ। मैं स्वर्ग या मोक्ष नहीं चाहता हूँ। मैं सदा चाहता हूँ दुखियों की रक्षा करता रहूँ और उनके कष्ट दूर करता रहूँ। इसकी प्रार्थना मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। ऐसा कहकर उस राजा ने वैद्यों के कहे अनुसार नीलकमल के समान अपना समूचा एक नेत्र धीरे से निकालकर उसे सौंप दिया। उस याचक यानी इंद्र भगवान ने उस नेत्र को सही स्थान पर स्थापित कर लिया। इसके बाद राजा ने अपना दूसरा नेत्र भी धीरे से निकालकर उसे दे दिया। तब अचंभित होकर उस याचक इंद्र ने सोचा, धन्य है इसका धैर्य, धन्य है इसका मन, धन्य है इसकी प्राणियों के कल्याण की भावना। यह राजा अधिक समय तक कष्ट उठाने के योग्य नहीं है, अतः मैं इसकी आंखें को पुनः जल्दी से जल्दी लगाने की कोशिश करूंगा। कुछ दिनों बाद घाव भरने पर एक दिन राजा तालाब के पास घूम रहा था। तब राजा के सामने देवराज इंद्र फिर से उपस्थित होकर उसकी त्याग भावना की प्रशंसा करते हुए बोले, हे राजर्षि शिवी, मैं देवराज इंद्र तुम्हारे पास आया हूँ। वर मांगो, जो चाहते हो वह कहो, अवश्य मिलेगा। ऐसा कहने पर राजा द्वारा नेत्रों के लिए प्रार्थना करने पर इंद्र के प्रभाव से तथा सत्य और पुण्य के बल से उसका पहला नेत्र ठीक हुआ तथा फिर दूसरा नेत्र भी ठीक हो गया। फिर इंद्र ने अत्यधिक प्रसन्न होकर वरदान दिया, हे राजा, तुम्हारी नज़र ऐसी हो कि तुम 100 योजन दूर तक देख सको और पर्वतों के पार देखने में भी तुम समर्थ हो। यह कहकर इंद्र अपने स्वर्ग लोक चले गए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।